Hello guys, welcome to DC Placements course, and today we'll be solving this problem of find k closest elements. Okay, this is problem number 650 and lead code. ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम, बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है. सो लेट्स सी. सो गिवन अ सॉर्टेड इंटीजर array, two integers k and x, return the k closest integers to x in the array. The result should also be sorted in ascending order. Okay, an integer a in the array is closer to x than integer b in the array if absolute of a minus x is less than absolute of b minus x, और अगर दोनों का डिफरेंस, राइट, कोई दो एलिमेंट उठा ले एक एरे का, उसका अगर x से डिफरेंस बराबर है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो उस केस में अगर जो a अगर छोटा होगा तो उसको हम पहले लिखेंगे देन b. आई हैव एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जांपल. तो मान लो कि ये एरे आपको दे रखी है, जिसको मैं कोई कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ. एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम्पल से इसका आंसर 1 2 3 4 क्यों आ रहा है. लेट्स टॉक अबाउट दिस x, राइट. तो ये 3 है, राइट, और हमें क्या बताना है, 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट बताने हैं इस एरे से जो x से ज़्यादा क्लोजेस्ट है. सो लेट्स टेक दिस x. तो सबसे क्लोज कौन सा हो गया, सबसे क्लोज तो ये 3 हो गया. तो एक बार के लिए आउटपुट में लिख देते हैं, हाँ भैया ये 3 हो गया, ठीक है. फिर लेट्स टॉक अबाउट मे बी दिस 4, ठीक है. तो ये 4 से इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आ रहा है. 2 से भी इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आ रहा है. तो हम कौन सा चूज करेंगे. तो इस केस में कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों का बराबर है तो हम ए ज़्यादा क्लोजर होगा अगर ए छोटा है बी से. तो इस केस में हम 2 लेंगे पहले, ठीक है. तो 2 भी ले लेते, चलो, ठीक है. फिर बात करते हैं 4 की. तो 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस इससे कितना है, 1 है ना, और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस इससे 2 है. तो 4 आई थिंक नेक्स्ट ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा, तो 4 भी हम लिख देते हैं हमारे आउटपुट में. फिर 5 की बात करते हैं, 4 लेने हैं ना अपन को. तो 5 की बात करते हैं, 3 से कितना एब्सोल्यूट डिफरेंस है, उसका 2 है. 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 2 है. तो 1 और 5 में से कौन सा लोगे, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 आ रहा है, तो उसमें हम 1 लेंगे. तो क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन जो क्या दे रखी थी कि ए ज़्यादा क्लोज होगा बी से टू एक्स इफ ए, अगर दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम है तो ए पहले आ जाएगा अगर ए लेस देन बी है. तो बेसिकली इस केस में 1 और 5 में कौन सा देगा, 1 आ जाएगा पहले. और हमारा आउटपुट भी बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए. तो बेसिकली हमारा आउटपुट को चाहिए आना चाहिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है. इस क्वेश्चन को एक दो बार वापस से पढ़ना, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है समझने में भी. तो एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सोल्यूशन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है. हैविंग सेड दैट, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेट्स ट्राई टू बिल्ड सम इंट्यूशन अराउंड इट. ओके, सो आई विल जंप इनटू एन एग्जांपल. और मैंने मान लो ये एग्जांपल ले रखा है, ठीक है. और ये एग्जांपल में मेरे पास है, एक है मेरा ये दिस इज माई एरे -5 -1 2 5 6 7 एंड 8, और मेरा x है बेसिकली 3, ठीक है, और मेरा k भी है 3. बेसिकली मेरे को 3 के अराउंड इस एरे से 3 क्लोज एलिमेंट्स बताने हैं. और हमारे रूल क्या है, पहला रूल है कि अगर मेरा a क्लोज होगा x से देन b इफ a का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट, a का एब्सोल्यूट डिफरेंस विद x इज लेस देन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ b माइनस x, ठीक है. तो देन a हमारा बेसिकली आउटपुट में आ सकता है देन b. एक और रूल ये था कि अगर a माइनस x का एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू एब्सेंट ऑफ b माइनस x, अगर ऐसा है तो अगर a छोटा है b से तो वी विल राइट द x एज द आउटपुट, ठीक है. तो उस रूल के हिसाब से इसका आउटपुट आना चाहिए 2 5 एंड 6 एंड लेट्स सी बाय, ठीक है. तो 3 एक बार सोच रहे थे 3 का ही बैठा होता 2 5 यहाँ के इसके बीच में, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि 3 हमारे यहाँ बैठता. फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ चलो 5 के बारे में सोचते हैं या फिर 2 के बारे में सोचते हैं, ठीक है. और 5 का 3 से कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 का 3 से कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है. तो ऑब्वियसली आई विल पिक 1, है ना. तो मैंने सॉरी आई पिक दिस एलिमेंट. तो मैंने क्या किया, मेरा आउटपुट में मैंने 2 लिख दिया. ओके, तो ये हमारा डन हो गया. अब हमारे पास क्या कैंडिडेट बचेगा, अब हमारे पास कैंडिडेट बचेगा, एक 5 बचेगा और एक -1 बचेगा, है ना. तो 5 का डिफरेंस 3 से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और -1 का डिफरेंस 3 से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना. एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 आ रहा है. तो 2 और 4 में कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 को भी हम ले लेंगे, ठीक है. 3 एलिमेंट चाहिए अपन को. फिर अपन देखेंगे एक 6 बचा है अपने पास और एक बचा अपने पास यहाँ पे -1, ठीक है, क्योंकि x यहाँ आ गया ना कहीं बीच में, है ना. और उससे हम ऐसे जाते जा रहे हैं और देखिए कि तू छोटा है या फिर ये छोटा है. फिर इसको बोल रहे हैं कि चलो ये वाला हो गया, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट एलिमेंट या तो ये होगा फिर या फिर इस एलिमेंट के बाद वाला होगा, है ना. वैसे ही तो कर रहे हैं. अब 6 और -1 की बात करें तो 6 का डिफरेंस 3 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -1 का डिफरेंस 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो इसका मतलब हम नेक्स्ट एलिमेंट 6 ले सकते हैं. तो यहाँ पे अपन ने 6 ले लिया, ठीक है. तो अपन ने किया क्या, ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं. चलो इस एग्जाम्पल्स को सारे को रिवर्ट आ देते हैं और ये कंडीशंस भी उठा देते हैं, क्योंकि अब हमें कंडीशन समझ में आ गई है. लेट मी जस्ट क्विकली रिमूव दिस. सो व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट गाइस, हम ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि यार ये जो 3 है ना मेरा, 3 से सबसे पास वाला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है. तो अगर मान लो कि कोई मिल जाता है, लेट्स से कि इवन ग्रेटर भी मिल जाता है या फिर ग्रेटर उससे बराबर भी मिल जाता है, तो मैंने उसको पकड़ लिया, ठीक है, उसको पकड़ लिया. फिर अपन ने क्या किया, फिर हमने पूछा कि चलो ठीक है ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू था, कुछ था ऐसा, और फिर हमने इसके जस्ट ये वाला एलिमेंट पकड़ लिया, है ना. फिर अपन ने क्या बोला कि चलो ये तो हमको मिल गए. अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि भाई कौन सा बैठना चाहिए, लाइक 5 बैठना चाहिए इसके साथ, 2 बैठना चाहिए
या फिर -1 बैठना चाहिए, ऐसा करके पहले एक को हटाया फिर एक को हटाया, ऐसे करके हम फिर बढ़ते चले गए। ठीक है, तो हमारी एल्गोरिथम क्या कह रही है, हमारा प्रॉब्लम कुछ ऐसा बन गया कि क्या मैं ये 3 को लिया हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इसके क्लोजेस्ट वाला एलिमेंट पास ढूंढ सकता हूँ। इस केस में मैं क्या ढूंढूंगा, इसके केस में मैं ढूंढूंगा कि भाई तेरे से कोई बड़ा वाला एलिमेंट है, तेरे से कोई बराबर वाला एलिमेंट में ढूंढ लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। एंड लेट्स सी ऑन बाइनरी सर्च इज, और क्योंकि हमें सॉर्टेड एरे ऑलरेडी दे रखी थी तो बाइनरी सर्च इसमें सीधा सीधा बैठता है। ठीक है, क्यों बैठता है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कभी भी मान लो कि कोई एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे 6 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ कि भाई जो मेरे x से बड़ा हो या फिर उससे बराबर हो। ठीक है, तो 6 के बारे में ढूंढते हैं, तो अगर मैं 6 के और 3 से सोचूं तो 6 जो है अपने 3 से बड़ा है, राइट। तो हमारे पास क्या होता है, माइनस में लेफ्ट राइट पॉइंटर होता है, तो हम क्या कहते हैं, हाँ भाई ठीक है तू एक कैंडिडेट हो गया और मैं यहाँ पे राइट ले आता, है ना। अब आपने क्या बोला कि चलो ठीक है ये अपने को मिल गया और लेफ्ट मेरा यहाँ पे, मे भी यहाँ पे कहीं पे कुछ भी होगा, ठीक है। अपन क्या कह रहे हैं कि यार ये तो ढूंढ लिया, अब हम बेसिकली और भी कहीं इसके बीच में और ढूंढ सकते थे। हमारा सर्च स्पेस कुछ ऐसा था, इसके बीच में और कहीं ढूंढ सकते थे, ठीक है। तो मे बी लग से किस केस में मिडल कहीं आ जाता, ठीक है। और फिर अब इस एलिमेंट के बारे में बात करें तो ये एलिमेंट बेसिकली इससे छोटा है, तो हमें बेसिकली इससे बड़ा है फिर इसके बराबर ढूंढना है, तो हमारा लेफ्ट कहीं यहाँ आ जाएगा, है ना। और फिर हमने बोला कि चलो ठीक है अब ये लेफ्ट राइट यहाँ आ गया, मिडल यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि भाई 5 तू हमारे 3 से बड़ा है बराबर है, हाँ है, तो हमारा राइट बेसिकली यहाँ आ गया। और बेसिकली हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिल गया जो इससे बेसिकली 3 से बड़ा था, उससे बराबर था। और इसमें हमारी BST बाइनरी सर्च वाली दूसरी टेक्निक एकदम सीधी सीधी बैठ रही है। चलो अब ये समझ में आ गया, तो एक बार इसको चलो पूरा रन करके देख लेते हैं कि क्या हमें ये एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रैग दिस ऑल्सो अवे एंड देन आई विल स्टार्ट विथ माई लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, ठीक है। अभी अपन क्या बोल रहे हैं, मिडल ढूंढते हैं, मिडल अपने को यहाँ मिला, ठीक है। फिर अपन ने बोला हे 5 तू हमारे 3 से बड़ा है उसके बराबर है, हाँ है, तो इसका मतलब ये हमारे सर्च स्पेस में बैठना चाहिए था, है ना। और इसके आगे जो भी एलिमेंट है उनको भूल जाओ, उनकी अब अपने को जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट अपने को ऐसा मिल गया जो 3 से जस्ट बड़ा है उसके बराबर है ना। तो क्या करते हैं अपन, इसको अपन अपने पास रख लेते हैं, सर्च स्पेस में रखते हैं, राइट को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब मिडल कहाँ बैठेगा, 0 और 3 है, तो मिडल कहीं बैठेगा यहाँ पे 1 पे बैठेगा, आई थिंक, यस राइट। अब 1 पे बोले तो 1, ये -1 क्या हमारे 3 से बड़ा उसके बराबर है, नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं -1 इसको हम सीधा का सीधा इग्नोर कर सकते हैं, और हमारे फिर लेफ्ट को हमारा सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, हमारा सर्च स्पेस अब बेसिकली कुछ ऐसा बचेगा, ये और ये बचेगा। और सर्च स्पेस क्या होता है, बेसिकली लेफ्ट और राइट के बीच में जो बचे हैं इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट उतने, राइट। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये लेफ्ट को उठाते हैं और लेफ्ट को यहाँ रख देते हैं, है ना। तो अब देखो, अब बेसिकली इसमें मिडल क्या आ जाएगा, इसमें हमारा मिडल यहाँ आ जाएगा। 2 के बारे में बात करें तो अगेन इट्स नॉट ग्रेटर इक्वल टू 3, तो व्हाट विल डू, वी विल जस्ट मूव आवर लेफ्ट अगेन। तो बेसिकली इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। इसको अगर इग्नोर करना है तो व्हाट वी डू इज मूव आवर लेफ्ट टू मिडल +1, ठीक है। और यहाँ पे आके और इस टाइम पे हम इसको कन्वर्ट करके बंद कर देंगे, क्योंकि हमें ही तो बस एक एलिमेंट ढूंढ रहे थे, राइट। एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे थे जो हमारे 3 से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, और कितना सीधा सीधा हमें बाइनरी सर्च टेम्पलेट हमारी वो जो बैटरी है, हम कोई एक्जैक्ट एलिमेंट नहीं ढूंढ रहे, हमारे टारगेट एलिमेंट इसके बराबर का हम ढूंढ रहे हैं, उससे ग्रेटर हो या फिर उसके बराबर हो। तो हमारी जो दूसरी टेम्पलेट है बाइनरी सर्च की एकदम सीधी सीधी बैटरी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बेसिकली यहाँ पे एक एलिमेंट ढूंढ लिया जो बेसिकली 3 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो मैं क्या करता, चलो ठीक है, लेट मी रिमूव दीज गाइज क्विकली, दिस एंड दिस, ठीक है। अब अपन ने ये ढूंढ लिया, ठीक है। एक लगा देंगे पॉइंटर यहाँ पे, एक ये लेट्स से R यहाँ पे है ना, और एक पॉइंटर लगा देंगे उसके पिछले वाले पे, ठीक है, उसके पिछले वाले पे। तो ये हमने लगा दी यहाँ पे, एक लगा देंगे यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपना वो वाला खेल कर रहे हैं कि भाई ये जो डिफरेंस वाला जो खेला था ना, डिफरेंस वाला खेला क्या था, डिफरेंस वाला खेल ये था कि ये 5 का डिफरेंस 3 से और 2 का डिफरेंस 3 से कौन सा डिफरेंस कम है, ये वाला डिफरेंस कम है ना। तो हमने क्या किया, हमारे आउटपुट में डालेंगे, क्योंकि हमें सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए, लेट्स सी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है ये वाला हमको चाहिए, है ना, ये वाला हमको चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर हम क्या करेंगे, चलो ठीक है ये लेफ्ट वाले को हम 1 घटा देते हैं, ठीक है। अभी आउटपुट में ऐड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो हमको चाहिए, ये हमको पता चल गया। फिर हम करते हैं बात ये -1 की और ये राइट की, ओके। तो -1 का 3 से कितना डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है ना। और राइट का 3 से कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस ज़्यादा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को रख लेंगे, है ना, और राइट वाले को 1 आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो
ये दो एलिमेंट हमारे उसमें हमें पता चल गया कि इनको रखना ही है। तो कैसे हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट के आगे वाला और राइट तक, है ना, राइट से एक कम, ये वाले एलिमेंट्स हमारे एरे में चाहिए। तो मैंने आउटपुट में डाला ही नहीं, मैं बाद में डाल दूंगा, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया कि मेरा लेफ्ट जहाँ बैठेगा, ठीक है, वहाँ से एक आगे से मैं चलता जाऊँगा और राइट के एक नीचे तक चलूंगा और वो सारे एलिमेंट्स में डाल दूंगा, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अब, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आया -1 और 6 पे, ठीक है। तो -1 का डिफरेंस 3 से कितना है, 4 है, ठीक है, और 6 का डिफरेंस 3 से कितना है, 3 है ना। एब्सोल्यूट डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हो। अब देखो, ठीक है, कौन सा डिफरेंस छोटा है, ये 3 वाला डिफरेंस छोटा है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट को अपन उठा लेंगे। इस एलिमेंट को अपन ने उठा लिया, तो इसका मतलब फिर हमारा राइट का बढ़ेगा, राइट अपना आगे बढ़ जाएगा। अब देखो, अब हमारा बेसिकली 3 एलिमेंट हमारे हो गए, है ना, 3 एलिमेंट हमारे हो गए। हमें तो K तो 3 था, बिल्कुल 3 बार इस चीज़ को रन करनी थी, तो ये अपन ने रन कर ली अपने 2 पॉइंटर से। और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली लेफ्ट हमारे यहाँ पहुँचा, राइट हमारा यहाँ पहुँचा हुआ है ना, राइट हमारे यहाँ पहुँचा हुआ है, लेफ्ट हमारे यहाँ पहुँचा हुआ है। तो अब देखो, एक बार दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, लेफ्ट हमारे यहाँ पहुँचा हुआ है और राइट हमारे यहाँ पहुँचा हुआ है। अपने को कौन सा एलिमेंट चाहिए, अपने को ये वाला एलिमेंट चाहिए। और ये वाला एलिमेंट कहाँ है, ये वाला एलिमेंट आपके कहाँ है, ये बेसिकली है आपके लेफ्ट +1 से राइट -1 तक। ये वाले एलिमेंट्स आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, उस पर डालते जाना है। 2 पहले लेफ्ट +1 वाला डाला, फिर ये नेक्स्ट वाला डालेंगे, राइट, पहले ये डाल दिया, फिर ये डालेंगे 5, फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट ये डाल देंगे 6, हो गया आपका काम, है ना। तो आपकी एल्गोरिथम क्या बनी, आपने क्या सोचा, आपने पहले ये देखा कि भाई अपना x का बैठता है ना, तो अपने पहले x को बैठाया, फिर आपने ढूंढा भाई उसका सबसे नेक्स्ट जो ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उस पर एक लगा देंगे, एक पॉइंटर और एक पॉइंटर यहाँ लगा देंगे, है ना। क्योंकि होगा क्या गाइस, देखो ना, यहाँ पे जो ये एलिमेंट बैठा है, राइट, कोई भी एलिमेंट, उसका क्लोजेस्ट एलिमेंट या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि चलो ठीक है, अगर ये एलिमेंट x के ज़्यादा क्लोज होता है तो हम इसको ले लेते हैं और आगे बढ़ते। अब कौन सा एलिमेंट x से ज़्यादा क्लोज हो सकता है, ये एलिमेंट हो सकता है, फिर ये एलिमेंट हो सकता है। ऐसी एनालॉजी से ही टू कर रहे हैं ना कुछ। मे बी लेट्स से 6 हो गया, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा x से क्लोज हो सकता है, या तो ये हो सकता था या फिर ये 7 हो सकता था, है ना। तो अब आपको समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ चीज़ों का। और जो हमने बाइनरी सर्च वाली चीज़ बताई, राइट, उसमें बेसिकली एक और चीज़ के बारे में सोचते हैं कि भाई अगर मेरा लेट्स से x मान लो 10 था, ठीक है, x मेरा 10 था, तो मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्योंकि व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, राइट, एंड x इज इन दिस केस इट वॉज 3, बट अगर 10 होता, है ना, अगर 10 होता तो यहाँ पे तो 10 से ग्रेटर देन इक्वल तो कोई है ही नहीं, तो कहाँ बैठते हैं अपन, उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट मी राइट दिस हियर सो क्विकली, इसको बहुत जल्दी से कर देते हैं, -5 -1 2 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और मेरा x आपका दे रखा है 10 और k आपकी दे रखी है 3, ठीक है। तो ये अपना ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अपना लेफ्ट है यहाँ पे, ये अपना राइट है और ये अपना मिडल, ठीक है। अब मैंने ढूंढना है कि भाई ये 10 से ग्रेटर इक्वल टू, ये तो नहीं है, तो ये सारे एलिमिनेट कर दिए, लेफ्ट यहाँ पहुँच गया। मिडल, ये वाला एलिमेंट क्या इससे ग्रेटर इक्वल टू है, नहीं है, तो लेफ्ट यहाँ पहुँच गया, ये सारे एलिमिनेट कर दिए। फिर हमारा आगे मिडल वापस से यहाँ पे, राइट, लेफ्ट, हाँ मिडल यहीं पे रहेगा। फिर हमने बोला कि क्या एलिमेंट लेफ्ट इज इक्वल टू, अगर ये पूरा एलिमेंट करते हो लेफ्ट हमारा इधर पहुंच जाएगा, सॉरी, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे कन्वर्ज कर गए, ना एक्चुअली दिस इज अ गुड पॉइंट, राइट, कि हम यहाँ पे बेसिकली अपने एक पॉइंटर छोड़ देते हैं, ठीक है, एक पॉइंटर यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेट्स से राइट अगर यहाँ पहुंचा था तो एक पॉइंटर हमेशा हम उसकी जो अभी पहुंचे थे उसके एक माइनस पे लगा देंगे, तो सही है, हमारे तो वहाँ पहुँच ही गया। और यहाँ से अगर हमें 3 एलिमेंट ढूंढने होते तो हम क्या करते हैं कि मतलब राइट हमारा यहाँ था और लेट्स से राइट हमने यहाँ से शुरू किया था, राइट, और लेफ्ट हम अपना यहाँ से शुरू करते, और फिर हम बोलते भाई ये 8 को रखना है कि नहीं रखना, 10 से उसका डिफरेंस किया, 7 से उसका डिफरेंस किया, हाँ तो 8 को रखना है, तो राइट अपना पार कर गया और लेफ्ट अपना भी यहाँ पे। और अगर राइट अपना पार कर गया तो अपने को लेफ्ट वाला ही लेना है ना, और फिर नेक्स्ट पे भी लेफ्ट वाला ही लेना है, वो भी ले लिया, फिर लेफ्ट वाला यहाँ पे चलना है। तो बेसिकली 3 के लिए लेफ्ट अपना यहाँ पहुँच चुका होगा, राइट अपना यहाँ पहुँच चुका होगा। और लेफ्ट +1 से क्या कर रहे थे अपन ने लेफ्ट +1 से राइट -1 तक गए थे यहाँ पे, है ना। एंड एक्चुअली ये इट वर्क्स, राइट, लेफ्ट +1 से राइट -1 तक, हाँ तो ये 3 एलिमेंट अपन ने पकड़ लिए, तो इट्स लाइक ये इसके लिए भी काम कर ही रहा है। और अगर x इससे छोटा होता, जैसे x आफ्टर 0 होता, तो अपना यहाँ पे 5 पे स्टॉप कर गया होता, है ना। और फिर वहाँ से अपना एक मे बी राइट यहाँ पहुँचा होता, राइट अपना यहाँ होता और लेफ्ट अपना यहाँ पे होता, इससे अपन एक सब्ट्रैक्ट किया होता ना, तो लेफ्ट अपने यहाँ पे पहुँचा होता। तो अगर लेफ्ट -1 है तो बस राइट वाले को ऐड करते जाओ, तो 5 ले लिया, -1 ले लिया और 2 ले लिया, हो गया काम। सॉरी, -5 ले लिया, -1 ले लिया और ये 2 ले लिया, तो अपने यहाँ पे भी सही काम कर रहा है। तो लुक्स लाइक आवर एल्गोरिथम वर्क्स फॉर ऑल द एज केसेस, और इसी तरह से आपको इंटरव्यू में बताना चाहिए
कि कैसे अगेन अगेन डिफरेंट एज केसेस में मेरा एल्गोरिथम काम करेगा. The important part was that binary search. The important thing that you have to take away from here is कि binary search आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है for finding an element that is greater than equal to some value that is given to me in a sorted array. So this is the take that you have to take. Otherwise ये 2 pointer वाली चीज़ तो बहुत ही आसान थी. ठीक है. Now that we have seen this, let's try code it up. ठीक है. तो अपन क्या करेंगे? The first thing is we can say कि int left is equal to 0. And right is equal to array dot length minus 1. ठीक है. So we are trying to find the next element greater than or equal to x. ठीक है. So we say while left is less than right, we calculate our mid is equal to left plus right माइनस लेफ्ट बाई 2. एक्चुअली के की वैल्यू क्या है? एक्चुअली हमें दे रखा है कि के की वैल्यू 1 है और एरे के लेंथ के बराबर भी हो सकती है ना, एक लेस देन इक्वल टू एरे लेंथ. तो अगर वैसा वाला केस होगा, इफ दैट इज द केस, देन इफ के इज इक्वल टू एर डॉट लेंथ, राइट. तो इस केस में बेसिकली आप एक आउटपुट में रिटर्न कर दो. आई एम गोना डू इट इन वेरी बेसिक वे. लिफ्ट इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. ठीक है. एंड देन इफ दैट इज द केस तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट भर देंगे सारे. सो इंट एली इन एरे, ऑल वी कैन डू इज रिजल्ट डॉट एड एली एंड वी कैन रिटर्न द रिजल्ट. ठीक है. एंड और नॉट हियर, लाइक लूप में तो हम सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं ना, तो वी कैन रिटर्न रिजल्ट हियर. ठीक है. एक एच केस था जो हम बेसिकली जब भी हमारा के एरे लेंथ के बराबर है, तो बेसिकली के एलिमेंट अगर एरे में ही के एलिमेंट है तो बेसिकली एक्स से क्लोजेस्ट कितने हो जाएंगे, पूरा एरे ही हो जाएगा. तो बेसिकली वो अपन ने यहाँ पे रिटर्न कर दिया. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स. सो व्हाट वी कैन से इज कि इफ अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट हम उठा रहे मिडिल वाला, ठीक है, इफ दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू माई एक्स, राइट. इन दिस केस माई एक्स वॉज 3. ठीक है. तो अगर मेरा 5 बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब है कि ये और इसके बाद वाले एलिमेंट इससे बड़े ही होंगे, है ना. तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, इसको भी हम रख लेते हैं. तो मेरा राइट बेसिकली यहाँ पहुँच गया, है ना, कि चलो इसको भी हम अपने पास रख ही लेते हैं क्योंकि ये कैंडिडेट है ना. लेकिन इसके बाद वाले जो एलिमेंट है उसको तो हम लोग सीधा बुला सकते हैं भाई, कि क्योंकि ये तो उससे बड़ा है ही और बड़ा है उससे बराबर तो है ही, तो बाकियों की ज़रूरत क्या है ना. So what we'll do in this case, if what we said, array of mid, this is greater than equal to x, then we say right is equal to mid, right. Basically keeping this in our search space. Else we say कि basically अब क्या हुआ, बेसिकली अगर मान लो कि हमारा मिडल 2 पे था, राइट, और 2 बेसिकली हमारा 3 से छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे एरे को बुला देते और हमारे लेफ्ट को यहाँ पहुँचा देते हैं, है ना. सो व्हाट विल डू, विल से लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1. ठीक है. तो इसके बाद हमें क्या मिला होगा, इसके बाद हमें मिला होगा एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स. बट दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू, राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो ए ढूंढा था, बट वी कैन से दैट कि ऐसा कोई एलिमेंट जो बेसिकली उस x के काफ़ी करीब है, राइट, उसके x के काफ़ी करीब. फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो ये 5 था, राइट, ये 5 ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू x था, और ये जो 2 है हमारा, ठीक है. फिर हमने क्या कहते हैं, हमने 2 पॉइंट पर आ दिया कि चलो ठीक है हमारा राइट पहुंचा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इस एच केस में, इस एच केस की बात करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जब 10 हमारा था, ठीक है, तो इस एक केस था यहाँ पे हमारा राइट यहाँ पहुँच गया, ठीक है. तो राइट यहाँ पे ठीक है, फिर हमने क्या किया, लेफ्ट को हमको यहाँ पहुँचा देना है, ये एक केस हो गया. और एक था कि जब हम यहाँ से ढूंढते 0 के लिए, तो इसमें हमारा राइट यहाँ पहुँच जाएगा और लेफ्ट हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, एक राइट से एक सब्ट्रैक्ट करके. दिस इज ऑल्सो फाइन. और जब हमने 5 की बात करी थी कि जब 5 हमारा ग्रेटर देन, तो हमारा बेसिकली जो भी राइट लेफ्ट थे वो यहाँ पहुँचे हुए थे, तो लेफ्ट हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमें चल जाएगा, राइट. सो ऑल वी हैव टू डू इज वी कैन से लेफ्ट इज इक्वल टू राइट माइनस 1, है ना. अब हमें क्या करना है, अब हमें वो बेसिकली fill the k or basically find the starting left, right. This is what you have to do.
सो व्हाट विल डू बी से लाइक हमें एक लूप चलाना है जो k बार चलेगा और बेसिकली हमारे लेफ्ट राइट को प्रॉपरली मूव करेगा टू साइड्स पे, ठीक है। तो वी कैन से राइट लेट्स राइट इंट आई हमने यूज़ कर लिया क्या, आई हमने यूज़ नहीं किया, सो वी कैन यूज़ इंट आई इज इक्वल टू 0, ओके, एंड देन वी कैन से वाइल आई इज लेस देन k, ठीक है, वी से आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अभी हमारा पॉइंटर वाला केस है, किसको हमें मूव कराना है। तो हमने क्या बोला था कि हमारा एक एज केस हो सकता है जहाँ पे हमारा लेफ्ट पहुँच गया है -1 पे। अगर ऐसा है तो वी जस्ट मूव राइट इज इक्वल टू राइट प्लस 1, राइट। एल्स एक क्या हो सकता था कि हमारा जो राइट है वो पहुँच गया है एरे के लेंथ पे, राइट। तो राइट पे साथ कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो वी कैन से कि लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट -1, else if, right, this is the absolute वाला केस। सो math.apps और apps किसका बेसिकली array of right minus x, right, जो राइट वाला है हमारा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, okay, so this is the case where the absolute value or difference between the this is the b, right, b का x से जो difference है, if this is less than, right, if this is less than left का absolute difference from x, right, if that is the case then we say कि हाँ भाई राइट वाला मेरे को चाहिए, है ना। तो we say कि राइट इज इक्वल टू राइट प्लस 1। एल्स अब क्या केस बचेगा गाइस, अब बेसिकली वो केस बचेगा जहाँ पे लेफ्ट का एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम एक्स इज एक्चुअली लेस देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एक्स फ्रॉम राइट, या फिर बराबर है, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, बस लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट -1, ठीक है। इस केस को आप और रिफैक्ट कर सकते थे, या तो राइट इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है, या फिर ये वाला केस है तो वी ओनली डू लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट -1 और समथिंग, बट आई लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये मेरे को चल रहा है। और फिर इसके बाद क्या करना था, इसके बाद हमको बेसिकली हमारे फॉर इंट j is equal to from left plus 1, j is less than till what, till right, and then j is equal to j plus 1, and all we have to do is result में अपने सब ऐड करते जाओ, which is array of g, ठीक है, and then finally we can return the result. Okay, let me run this. Okay, so it works. Let me submit this. Great, and it works. Very good. ठीक है, तो मैं एक बार इसको एग्जाम्पल से वॉक थ्रू कराता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने जो एग्जाम्पल वहाँ लिया था इस 5 -1 2 5 6 7 8, सो लेट मी राइट इट हियर। इसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए -5 देन, पर एक्चुअली मेरे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैं खुद जब सॉल्व कर रहा था अभी तो मेरे को काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लगा था वो। तो लेट्स से आई हैव 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड देन आई हैव 100, ठीक है। और मेरा है बेसिकली x जो है वो 6 है और k जो है मेरा 3 है, ठीक है। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक लेफ्ट और एक अपने को चाहिए राइट, और लेट मी राइट द इंडेक्सेस एज वेल। सो 0 0 0 एंड देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड दिस इंडेक्स इज 5, ठीक है। तो हमारा सेटअप हो गया है। ये केस में हमारा k3 है तो हम इसमें नहीं जाएंगे, सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस एंड वी कैन मिनिमाइज दिस ऑल्सो बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू फर्स्ट वर्क ऑन दिस कोर लॉजिक, है ना। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली बोला कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। और अगर जो ये 6 था बेसिकली लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा होता तो बेसिकली हम यहाँ पहुँच जाते, हमारा राइट यहाँ पहुँच जाता, और फिर हम बेसिकली 2 करेक्ट पॉइंटर्स ढूंढते उस एलिमेंट के पास वाले। तो एक हमारा लेफ्ट यहाँ हमने कर दिया था, विच इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, इज राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट -1। तो अगर राइट हमारे यहाँ पहुंचा तो लेफ्ट भी यहीं पहुंचा होता, राइट, इस लूप के हिसाब से। और फिर लेफ्ट को अपन ने यहाँ पहुंचाया था, है ना। और फिर हमने बोलने लगा था कि यार यहाँ से राइट वाला अगर ये बैठता है तो भाई राइट तो आगे चला जाना, और लेफ्ट को बोला था कि अगर भाई तू बैठता है तो लेफ्ट ये वैल्यू रख के लेफ्ट वाला तो आगे चला, यही तो क्या है। चलो पीक की बारे बात करते तो सॉरी उस एलिमेंट की बारे बात करते जो 6 से बड़ा है उसको कैसे ढूंढेंगे। तो ये अपन ने ढूंढना है मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2, तो मिडल अपना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो लेट मी राइट मिडल एज वेल। तो मिडल अपना यहाँ पे हो गया। फिर अपन ने बोला कि क्या ये एलिमेंट मेरा 6 से बड़ा है या नहीं है, या 6 से बड़ा है उससे बराबर है या नहीं है, नहीं है इस केस में, है ना। तो अपन ने क्या बोला कि बेसिकली ये सारे एलिमेंट को मैं
ये सारे एलिमेंट को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, द वे वी कैन डू दिस, इफ आई हैव टू इग्नोर दिस, मेरा सर्च स्पेस अब बेसिकली ऐसा को दिखना चाहिए था 4, 5 और 100। तो इसका मतलब मेरा लेफ्ट यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। द सर्च स्पेस इज ओनली द एलिमेंट्स बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट मेरा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब इसका मिडल क्या हो जाएगा 3, 5 और इसका मिडल हो जाएगा यहाँ पे। फिर अपन ने बोला क्या ये मेरा 5 बेसिकली मेरे 6 से बड़ा है, तो ये बोलेगा नहीं भाई नहीं है। तो बेसिकली इससे ये वाले एलिमेंट्स को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो लेफ्ट अपना क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, एंड वी हैव फाउंड एन एलिमेंट, राइट। हमें वो एलिमेंट बेसिकली मिल गया जो हमारे बेसिकली क्या कहते हैं x से बड़ा है फिर उसके बराबर, ठीक है। एंड देन वी कैन रिमूव दिस मिडल एज वेल। और बेसिकली फिर हमने क्या किया, चलो एक ये साइड पॉइंटर राइट पे बैठा है, तो इस पर हमने क्या किया, लेफ्ट को यहाँ पे हमने मूव करा दिया। दिस इज व्हाट वी डिड हियर। लेट मी क्विकली कॉपी दिस कोड, ठीक है। और एक्चुअली कॉपी करने की जरूरत है, लेट मी मिनिमाइज दिस। और एक्चुअली मेरे को कॉपी करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा विंडो साइज बहुत कम। सो लेट्स डिबग दिस पार्ट। तो इस पार्ट में बेसिकली हमारे पास ये बन गया था हमारा, राइट। ये हमारा वो एलिमेंट मिल गया था विच वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेफ्ट इज वॉज हियर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कि बेसिकली अब देखो ये ढूंढना है, राइट। ये हमारी बाउंड्री है ना। और अपन को ये देखना है कि इनके बीच के अपने को के एलिमेंट ढूंढने हैं। तो मैंने क्या किया, आप ये राइट लेफ्ट का यूज़ करके भी के से मैनिपुलेट कर सकते थे। मैंने क्या किया, अगर के एलिमेंट ढूंढना है तो मैंने आई को 0 बना दिया, और जब तक अपन के एलिमेंट ढूंढ नहीं लेते तो आई इज लेस देन के एंड देन आई डू दैट। सो व्हाट आई डिड फर्स्ट इज कि क्या दिस केस इज बेसिकली क्या हमारा लेफ्ट यहाँ ऑलरेडी पहुंचा हुआ है कि नहीं। और क्योंकि हमें के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना, तो के एलिमेंट जब भी मिलेंगे तो अगर लेफ्ट यहाँ पे है तो व्हाट वी से कि राइट इज इक्वल टू राइट प्लस 1, पर ऐसा नहीं है, इस केस में भी ये नहीं है। तो नाउ वी से कि x से इस एलिमेंट का डिफरेंस इज 94, इस एलिमेंट का डिफरेंस इज 1, है ना। कौन सा एलिमेंट लेंगे अपन, ये 5 को लेना चाहेंगे। सो व्हाट विल डू, आई विल जस्ट डिक्रीज दिस 1 बाय लेफ्ट। बेसिकली ये केस हमारी नहीं बनी और यहाँ पे पहुंचे लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट माइनस 1। देन अगेन तो एक हमने ले लिया, तो बेसिकली हमारा i हो गया 1, राइट। एक एलिमेंट हमें मिल गया। नाउ फॉर 4 and 100 अगेन सेम थिंग, दिस विल मूव डाउन। तो हमें यहाँ पे 2 एलिमेंट मिल गए, राइट। एंड देन फॉर दिस ऑल्सो सेम थिंग, वी विल गेट दिस 1। तो ये भी अपन एक लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट माइनस 1 तो यहाँ पे कर रहे हैं हेल्स में, ठीक है। एंड देन आर लेफ्ट विल रीच हियर और आई हमारे यहाँ पे हो गया 3। तो अपन को 3 एलिमेंट मिल गए। अब बेसिकली ये देखो कि लेफ्ट और राइट के बीच में जो एलिमेंट्स है ना वो हमको अपने रिजल्ट पे भरना है। सो द व्हाट वी आर डूइंग, वो j इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1। सो बेसिकली यहाँ से 3, 4, 5 ये बेसिकली हमारे आउटपुट पे अपन ने भर दिया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बाइनरी सर्च जो अपन ने किया था, इस पे लगेगा अपने को t ऑफ बिग लॉग n, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और इसमें बेसिकली हम k एलिमेंट भर रहे हैं और बेसिकली k टाइम्स इसको रन कर रहे हैं, तो दिस विल बी प्लस k, right, and then we are filling this array as well, so plus k, so we can say it is total log n plus k. And if we talk about space complete, तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी other than the output, so maybe you can talk with your interviewer कि भैया तो ये आउटपुट वाला array का स्पेस कंसिडर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अदरवाइज हमने बस थोड़ा सा वेरिएबल्स ही बनाए और ज़्यादा कुछ नहीं किया। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, थोड़ा सा हार्ड भी प्रॉब्लम था। सो डू वॉच इट अगेन एंड अगेन। बट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव टू टेक अवे फ्रॉम हियर इज कि बाइनरी सर्च बेसिकली इस चीज़ में यूजफुल हो सकता है कि गिवन एन इंटीजर x, राइट, इफ आई हैव टू फाइंड एन एलिमेंट इन एरे विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस x, तो बेसिकली उस केस में मैं बाइनरी सर्च यूज कर सकता हूँ, विच इज आवर बाइनरी सर्च टेम्पलेट 2। Okay, so let's stop here and I'll meet you another soon with another video. Bye.